अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और सर्कुलर नंबर 1 2023-24 एफबीआर ने जो 21 जुलाई 2023 को इशू किया है, जिसका ताल्लुक सेक्शन 7E से है और सेक्शन 236C से, उसने सारे रेजिडेंट पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स को भी परेशान किया हुआ है और नॉन रेजिडेंट्स को भी किया है। तो नॉन रेजिडेंट्स पे तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता 7E, तो इसलिए परेशानी की बात नहीं है। हाँ, सेल के टाइम 236C का सेक्शन अप्लाई होगा आप पे, लेकिन जो है उसमें वो जो नई सेक्शन ऐड हुआ है वो आप पे अप्लाई नहीं होगा। तो नॉन रेजिडेंट्स पे तो ये अप्लाई नहीं होता, रेजिडेंट लोगों पे आ जाते हैं। और ये जो सर्कुलर नंबर 1 है, आप व्हाट्सएप पे भी देख रहे होंगे, लोग इसकी इंटरप्रिटेशन भी करें। ये सिंपल है। सबसे पहला सवाल जो पूछना है कि ये सेलर जो ATL पर है या जो सेलर ATL पे नहीं है, ये किस शख्स से मुखातिब है, यानी कौन से टैक्स पेयर्स हैं जिस पे सर्कुलर 1 अप्लाई होता है, कौन से रेजिडेंट पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स हैं जिन पे ये सर्कुलर अप्लाई नहीं होता। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी फार्मूले के मुताबिक जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, ये फॉर्म फिल करके दूंगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स चलते हैं जी। आई होप कि आपको ये सर्कुलर आपने बहुत दफ़ा देख लिया होगा, लेकिन अब आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। हम यहाँ 3 टैक्स पेयर्स लेंगे जो जो जिसमें से आप इनमें से किसी भी एक कंडीशन में फॉल करते हैं एज ए रेजिडेंट टैक्स फाइलर फॉर टैक्स ईयर 2022। फर्स्ट जो टैक्स फाइलर है वो है जिसकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ही नहीं है, यानी कि उसने ना उसके नाम पे है और ना ही उसने जेन्युइनली वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर किया, क्योंकि उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल है, बैंक अकाउंट है, गाड़ी शायद हो या शायद वो भी ना हो, लेकिन कहने का मतलब है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 7E उस शख्स पे अप्लाई नहीं होता, इसीलिए उसकी टैक्स लाइबिलिटी एक तरह से नॉन एप्लीकेबल है 7E की, या ज़ीरो कह लें। ऐसे शख्स की ना चूँकि प्रॉपर्टी है, ना उसने वो फॉर्म अप्लाई, ना वो फॉर्म फिल करना है फॉर्म ए, और ना ही सर्कुलर 1 उस पर अप्लाई होता है। तो आप कहेंगे ये क्यों बताया जा रहा है? ताकि आपको अब ये टैक्स फाइलर 2 और 3 क्लियर हो जाए कि ये क्या। टैक्स फाइलर 2 वो है जिसके पास टोटल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो उसने अपनी टैक्स ईयर 2022 में डिक्लेयर की है वो 25 मिलियन से ज़्यादा है, यानी 2,50,00,000 से ज़्यादा की उसके पास प्रॉपर्टी है। लेकिन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7E में बहुत सारी एक्सक्लूजन्स दी हुई हैं कि एक कैपिटल एसेट, एक बिजनेस प्रेमिस, एक एग्रीकल्चर लैंड, और जिस पे आपने टैक्स जिस 2022 में जिस पे आपने 236K का टैक्स पे किया वो, और इसके अलावा 25 मिलियन तक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी एक्सक्लूड कर दी गई हैं। तो ये वो शख्स है टैक्स फाइलर 2 जिसने एक्सक्लूजन यूज़ करके 25 मिलियन से नीचे उसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, उसने वो कैपिटल एसेट, मतलब उसने सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7E की हेल्प ली है, जिस पे हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, आप हमारे देख सकते हैं। और ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है जहां आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो उसकी लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 7E जो है ज़ीरो है, क्योंकि वो 25 मिलियन से ऊपर नहीं गया एक्सक्लूजन्स यूज़ करके। उसने फॉर्म फिल करना है जब वो कोई भी प्रॉपर्टी बेचेगा, ठीक है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी एक्सक्लूजन्स के बाद 2,50,00,000 से नीचे आ गई, लेकिन बेसिकली सेक्शन 7E उस पर अप्लाई हो रहा था। तो 236C एट द टाइम ऑफ सेलिंग उसने फॉर्म ए कमिश्नर को भेजना है, और जैसे सर्कुलर में लिखा है कि 7 दिन में इजाज़त मिल के और उसने और बता देना है उसने फॉर्म, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये टैक्स फाइलर 2 जो है वो कौन से खाने भरेगा वो मैं आपको बता दूंगा, और सर्कुलर 1 जो है इस पे एप्लीकेबल है। लेकिन जो है इसमें जो सारी डिटेल लिखी है कि वो ATL पर है कि वो चीज़ इस पे एप्लीकेबल नहीं है। वो जो पूरा का पूरा सर्कुलर जो है वो बेसिकली टैक्स फाइलर 3 पे, और अगर नॉन फाइलर्स, जब यहाँ इसलिए लिखा है कि नॉन फाइलर्स को पहले अपनी रिटर्न आज ही के दिन टैक्स ईयर 2022 की फाइल कर देनी चाहिए, और डेफिनेटली वो या तो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे या इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, तब वो डिसाइड करें। तो नॉन फाइलर्स काइंडली जो है वो अपनी रिटर्न फाइल किए बगैर जो है फॉर्म ए को नहीं फिल करें।
वो प्रॉपरली अपनी रिटर्न फिल करें, और अगर उनकी रिटर्न वेल्थ स्टेटमेंट लिंक्ड है और लोगों के साथ, और लोगों ने पैसे दिए हैं, उनकी प्रॉपर्टी औरों के नाम, तो सारा कुछ पूरी फैमिली और फ्रेंड्स की रिकन्सिलिएशन और वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने के बाद करें। मैं वापस आता हूँ कि टैक्स फाइलर 3 वो है जिसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी 25 मिलियन से ज़्यादा थी, 7 करोड़ 10 करोड़ जितनी भी, और उसने एक्सक्लूजन्स भी जब उसमें से माइनस की, तब भी उसकी प्रॉपर्टी 3 4 5 करोड़ यानी 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा थी। तो उस पर 1% टैक्स लाइबिलिटी उसकी बनी है, और इसीलिए वो कह रहा है कि वो लोग जिन पर टैक्स लाइबिलिटी बनी है, वो अगर उन्होंने पे कर दिया है, अगर नहीं पे किया, तो बेसिकली वो 1% टैक्स लाइबिलिटी उन पे बनी है। उन्होंने फॉर्म को कंप्लीट डिटेल में भरना है। सर्कुलर 100% उन पे अप्लाई होता है अगर वो कोई प्रॉपर्टी इस साल बेच रहे हैं। और सर्कुलर 1 के अंदर ATL में जो लोग हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि या तो वो लोग हैं जिन्होंने पेमेंट कर दिया है, तो फिर वो सिर्फ फॉर्म A को फिल करें, कमिश्नर से इजाज़त लें, और अपनी रिटर्न अलॉन्ग, क्योंकि रिटर्न में आ रहा होगा कि जी 7E, और 7E का जो चालान भी है, या उन्होंने अगर टैक्स रिटर्न के साथ ही फाइल कर दिया, तो वो सारी पेमेंट डिटेल्स वगैरह दिखा देंगे DHA अथॉरिटी जहाँ भी वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। फॉर्म A भी गया, और मतलब फॉर्म A भी फिल हुआ, आपने रिटर्न भी दिखा दी और कमिश्नर का सर्टिफिकेट भी दिखा दिया। अगर आपने नहीं पे किया तो उसमें लिखा है कि आप इसको पे करें, उसका स्पेशल चालान है E.FBR पे, और पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म A भी लेके जाएंगे, अपनी टैक्स रिटर्न 2022 की लेके जाएंगे, और ये 1% चालान जो अब आपने पे किया होगा वो भी लेके जाएंगे। या अगर आप वो 1% नहीं पे करते, तो अगर आप पंजाब में हैं, जैसे हमने अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था इमूवेबल एसेट वाली, कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की वजह से ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है पंजाब के रेजिडेंट्स के लिए, तो आप कोर्ट ऑर्डर की साथ में वो कॉपी लगा देंगे। और आई होप कि ये फार्मूला आप समझ गए कि ये 3 सिनेरियोज हैं। नॉन फाइलर्स काइंडली फाइल करें पहले, और अगर फॉर एग्जांपल वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो शायद उनको फाइल ना करना पड़े, ठीक है। लेकिन अगर उनके नाम, जाहिर बात है कि वो इस ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन रहे हैं, तो डेफिनेटली वो ये टैक्स फाइलर 2 या टैक्स फाइलर 3 में आएंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो टैक्स फाइलर 2 कहाँ पर क्या डिटेल्स लिखेगा, और टैक्स फाइलर 3 जो है वो क्या डिटेल्स लिखेगा। टैक्स फाइलर 3 वो है जिस पे पूरा सर्कुलर 1 जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। थैंक यू।